यह कहानी हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के की है। वह जब अपने स्कूल जाता था तो उसे बहुत अजीब लगता था। हालात और भी ज्यादा खराब तब हो गए जब उसके घर में आग लग गई और उसकी पालतू बिल्ली कहीं खो गई। तब उसके स्कूल के दोस्तों से उसे जो प्यार मिला, जिसने उसे बहुत सपोर्ट किया, उसकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो गईं और वह लड़का अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से जीने लगा। पूरी कहानी जानने के लिए आइए वीडियो देखते हैं। इस कहानी का लेखक ही इस कहानी का मेन कैरेक्टर यानी हीरो है। इस कहानी में वह तब की बात बता रहा है जब वह छोटा था और स्कूल में पढ़ता था। वह कहता है कि जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद उसे नए हाई स्कूल में शिफ्ट होना था। मतलब उसे अपना पुराना स्कूल छोड़कर नए स्कूल में जाना था। वहां जब उसने देखा कि उसके सारे टीचर नए थे और नए स्टूडेंट्स थे तो उसे अकेलापन सा महसूस हुआ, क्योंकि जब भी हम किसी पुराने स्कूल को छोड़कर नए स्कूल में जाते हैं तो हम सबके साथ ऐसा ही होता है। उसका ये जो नया स्कूल था ये पुराने वाले स्कूल के मुकाबले दुगना बड़ा था, यानी उसके पुराने स्कूल जैसे 2 स्कूल इस स्कूल में आ जाते। उसके बाकी के फ्रेंड्स किसी दूसरे हाई स्कूल में चले गए। उसे अपने पुराने टीचर्स की काफी याद आती थी और वह कभी कभी उनसे मिलने भी चला जाया करता था। उसके पुराने स्कूल के जितने भी लोग थे वे सब उसे उसके नए स्कूल में किसी न किसी एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए उसे एनकरेज करते रहते थे। उसके पुराने टीचर्स ने भी उससे कहा था कि जब भी उसका मन हो तो वह उनसे मिलने के लिए आ जाया करे। एक बार की बात है, यह संडे आफ्टरनून का टाइम था। ऑथर अपने डाइनिंग रूम की टेबल पर बैठा हुआ था और अपना होमवर्क कर रहा था, जबकि उसकी पालतू बिल्ली उसके कागजों के ऊपर लेटी हुई थी। यह ठंड का समय था और फायर प्लेस में आग जल रही थी। अचानक से ऑथर ने यह नोटिस किया कि कमरा धुएं से भर गया था, क्योंकि उसके कमरे की छत में आग लग गई थी। जैसे ही कमरे में धुआं बढ़ने लगा तो ऑथर और उसकी मां निकलकर सामने वाले आंगन में पहुंच गए। जल्दी ही आग पूरे घर में फैल गई। ऑथर अपने पड़ोसियों के पास भागा ताकि वे लोग फायर डिपार्टमेंट को कॉल करके बुला सकें। तभी उसने देखा कि उसकी मां उस जलते हुए घर में वापस जा रही थी, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें वह बचाना चाहती थी। जल्दी ही जब वह निकलकर बाहर आई तो ऑथर ने देखा कि उसके हाथ में एक छोटा सा मेटल का बॉक्स लगा हुआ है, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। ऑथर की मां दोबारा उस कमरे की तरफ दौड़ी, क्योंकि वहां ऑथर के फादर के कुछ पिक्चर्स और लेटर्स रह गए थे। क्योंकि ऑथर के फादर अब इस दुनिया में नहीं थे और मम्मी नहीं चाहती थी कि उनकी पिक्चर या उनके लेटर्स को कोई नुकसान पहुंचे और वह आग में जल जाए, क्योंकि मम्मी के पास बस यही उनकी आखिरी निशानी बची थी। ऑथर ने जब अपनी मां को भागते हुए देखा तो उसका मन हुआ कि वह अपनी मां के पीछे उसको बचाने के लिए जाए, लेकिन एक फायरमैन ने उसको पकड़ लिया और आगे नहीं जाने दिया। थोड़ी ही देर में पूरी गली आग बुझाने वाले ट्रकों से भर चुकी थी। मैंने अपने आप को उस आदमी की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की और मैंने कहा कि मुझे अंदर जाने दो, मेरी मां अंदर है। कुछ लोग मेरी मां को बचाने के लिए घर के अंदर भागे और मैं बाहर ही खड़ा उसका वेट करता रहा। उन लोगों ने मेरे चारों ओर कंबल लपेटकर मुझे कार में बैठा दिया। उसके बाद कुछ लोग मेरी मां को घर से बाहर ले आए और उन्हें ट्रक पर ले जाकर ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया। मुझे अपनी मां को खो देने का डर था। मैंने उनसे कोई झगड़ा नहीं किया और उनसे लिपट गया। फायरमैन ने कहा कि मां ठीक हो जाएगी, बस थोड़ा सा धुआं उनके अंदर चला गया है। मुझे याद है कि मैं अपने घर को जलता हुआ देख रहा था और कुछ नहीं कर सकता था। आग बुझाने में लगभग 5 घंटे लग गए। तब मुझे ध्यान आया कि मेरी बिल्ली कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यह देखकर मैं बहुत परेशान हो गया और चिल्लाता रहा। यह सब मेरे बर्दाश्त की हद से बाहर था। फायरमैन उस रात को वापस नहीं जा सके थे, क्योंकि वे आग बुझाने में लगे हुए थे। मैं अपनी बिल्ली के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। हम लोग अपने दादा दादी के यहां रात गुजारने के लिए चले गए। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो मैं वही कपड़े पहने था, लेकिन मेरे पास जूते नहीं थे। मुझे याद है कि जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तब मैंने उन्हें लात मारकर दूर कर दिया था और वे दूसरी चीजों की तरह आग में जल गए थे। मुझे अपनी आंटी से टेनिस के जूते उधार लेने पड़े। ना तो मेरे पास कोई किताब बची थी, ना ही कोई होमवर्क था। मेरी हालत खराब होती जा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ मरना चाहता था। अब मुझे हर चीज अजीब लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। मेरा घर,
मेरी बिल्ली, सब मुझसे दूर जा चुके थे। घर के अंदर जो चीज बाकी रह गई थी उसे पानी और केमिकल में खराब कर दिया था। अपनी बिल्ली के बारे में सोचकर मैं बहुत परेशान था। अब हमें रहने के लिए एक घर की तलाश थी और मुझे जाकर स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे। हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड पैसा सब कुछ आग में जल चुका था। हमने अपने जले हुए मकान के बगल में ही एक कमरा किराए पर ले लिया था। मैंने देखा कि हमारे घर के मलबे को साफ किया जा रहा था। मुझे अपनी बिल्ली के मिलने की पूरी उम्मीद थी। पता नहीं वह कहां चली गई थी। मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि कैसे वह हर समय मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी। मैंने यह महसूस किया था कि अच्छी खबर देरी से फैलती है, लेकिन बुरी खबर बहुत तेजी से फैलती है। मेरे स्कूल में सभी लोगों को यह बात मालूम पड़ गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे नए स्कूल की शुरुआत इस तरह से होगी। स्कूल में जाकर मैंने देखा और मुझे महसूस हुआ कि मेरे चारों ओर जो लोग थे उनका व्यवहार मेरी तरफ अचानक से बदल गया था। सब लोग मुझे देख रहे थे, मेरे चारों ओर घूम रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि उन सब लोगों ने मेरे लिए कुछ ना कुछ सामान खरीदा था, जैसे कि नोटबुक, कपड़े, स्वेटर एटसेट्रा। यह मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही था जैसे क्रिसमस के टाइम पर होता है। मैं अंदर से काफी भावुक हो गया क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग मुझसे कभी नहीं बोलते थे वे लोग मेरे सामने आकर मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने लगे और हर किसी ने मुझे अपने यहां आने का इनविटेशन दिया। इन सब चीजों को देखकर मैं काफी भावुक हो गया और फिर मुझे लगा कि मेरे साथ अब कुछ ठीक हो रहा है और उस दिन मैंने दोस्त बनाए। इन सब बातों को हुए 1 महीना निकल चुका था। 1 महीने बाद मैंने अपने घर को दोबारा बनते हुए देखा, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे स्कूल के सभी दोस्त मेरे साथ थे। वे घर को बनाने में मेरी पूरी हेल्प कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि कोई पीछे आ रहा था। जब मैं मुड़ा तो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने देखा कि एक औरत वहां एक बिल्ली को पकड़े हुए खड़ी थी और मैंने झट से उसके हाथों में से बिल्ली को ले लिया। बिल्ली मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। ये मेरे लिए ऐसा समय था और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकता। उस लेडी ने बताया कि बिल्ली के कॉलर में टेलीफोन नंबर था, लेकिन आग में फोन जल जाने की वजह से उसे फोन मिलाने में दिक्कत हो गई थी और उस लेडी को बिल्ली को ढूंढने में और उसकी सही जगह तक पहुंचाने में उसे काफी मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन आखिरकार मेरी बिल्ली मुझ तक पहुंच ही गई। ये देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब मेरे नुकसान की भरपाई हो रही थी और मैं ये सब देखकर बहुत खुश था। तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। Thank you for watching the video. Now we will meet in the next video. Till then, goodbye and take care of yourself and your family.